हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वालों के लिए, जिनका बिल्कुल भी नो कांटेक्ट नहीं है या फिर लेस कांटेक्ट है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मेरी हर रीडिंग में जिनके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उनके लिए भी एनर्जी आती है। पता नहीं बार बार ये कमेंट क्यों आ रही कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर। अब सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए नहीं बता सकते ना, क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ लोग यहाँ पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में होगा, तो किसी के स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है ना, तो ये नहीं, इसके लिए जो आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। वैसे हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ कि अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आप अपनी सिचुएशन वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसमें और मैं कितना सिंपल बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता चला, बट ठीक है, आज की रीडिंग में निकाल रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट है आपका, लेस कॉन्टैक्ट है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या फिर आप सिंगल भी है बट आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं। ये सिचुएशन भी किसी के लिए आ रही कि यहाँ पे कोई कपल मैरिड है बट उन कपल में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है, या फिर सिर्फ काम से काम यहाँ पे कोई अपने स्पाउस के साथ रह रहा है। तो जब मैं टॉपिक भी बोलती हूँ ना, पता नहीं एक एक इतने डाउनलोड आने लगते हैं मुझे, फिर मैं बोलती जाती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखने वाले सारे लोग हैं, आप अपनी अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं और रेस्ट आप लोगों के लिए छोड़ दो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं बट यहाँ पे अगर बात आती किसी सिंगल की, तो सिंगल वाला पकड़ लेगा वो एनर्जी। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल बोला तो आप पकड़ लेना। तो अपनी सिचुएशन से आपको रेजोनेट करना है, इतना और कितना सिंपल मैं बोलूँ डियर, आप समझ लेना प्लीज़। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई भी रीडिंग ना आपको गाइडेंस के लिए बोली जाती है। अगर रीडिंग अच्छी आती है डियर तो आप अच्छा फील करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और अगर रीडिंग थोड़ी चिंताजनक होती है तो वहाँ पे मैं आपको कंसोल कर देती हूँ, थोड़ा वार्निंग कर देती हूँ, थोड़ा गाइडेंस कर देती हूँ। तो मैं इस रीडिंग का आपका हर एंगल से आप देखो, अच्छी रहे बुरी रहे, आपके लिए कुछ ना कुछ आप बेनिफिट डेफिनेटली है। तो इस एंगल से देखना। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि यहाँ पे लाइफ है, तो इस लाइफ में ना किसी की भी लाइफ सिंपल नहीं है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच पड़ा है। तो हम सबको उस पड़ाव को पार करके जाना है। हम एक दूसरे का सपोर्ट बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे को गाइडेंस देकर, एक दूसरे का भरोसा कर कर हम इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब तक कैसा आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, बट अब यहाँ पे बहुत सोशल मीडिया, अब आपके बहुत यूट्यूब के चैनल हैं, हर चैनल में कुछ ना कुछ गाइडेंस आ रही, कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही। तो ये आपके लिए हेल्प ही हो रही है, ऐसा नहीं है। तो बस आप ऐसे एंगल से सोचा करें। 24 घंटे आप किसी सिचुएशन से बहुत परेशान होते, दुखी होते, तो चलो यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमें गाइडेंस मिलेगा। अच्छी बात रही तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज गाइडेंस तो मिल ही जाएगा। इस माइंडसेट से आया करें, फिर देखो आपके अंदर कितना बदलाव आता है। मेरी कोशिश होती है गाइस, इसे धीरे धीरे ना आपको खुद ही एक हीलर बना दूँ मैं। आपको खुद को इतना समझदार पर्सन बना दूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स को आप डरेंगे नहीं, प्रॉब्लम को फेस करने की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में आ जाएगी। यही कोशिश है। देखते हैं मुझे प्रभु कितना सपोर्ट करते हैं और प्रभु मेरी कितनी मदद करते हैं। मैं तो उन्हीं के सहारे यहाँ पे बैठी हूँ, उनकी गाइडेंस से उनको फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं गाइस, जो कुछ कर रहे सब एंजल कर रहे हैं, सब डिवाइन कर रहे हैं। मैं सिर्फ मेडिएटर हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, मेडिटेटर से अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हमें थैंकफुल डिवाइन को करना है, थैंकफुल हमें एंजल्स को करना है। तो चलिए टॉपिक के ऊपर रुक करते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, डिवाइन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ आइए और मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे मदद कीजिए। मैं ये टॉपिक आज लेके आई हूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में, हाँ यहाँ पे किसी के पर्सन गोस्ट कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन में है, पर जानबूझकर गोस्ट कर रहे हैं और आपको हो रही एंजाइटी बहुत, आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आपके पर्सन किस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे कि इसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे लेकर ये सोच क्या रहा है, इसका भाई इसका रिश्ता उसको लेके जाना है या नहीं, बात करेगा या नहीं, इसका पता नहीं। इसके मन में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। डरिए मत, हम लेके आए, अब हम देंगे आपको हर क्वेश्चन का आंसर। रीडिंग 1 घंटे की क्यों ना हो, हम तो निकालेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे।
अब आप देखने के लिए बैठे हैं तो आपको पूरा यहाँ पे गाइडेंस जाएगा, अब का, तब का, आगे का, फाइनल गाइडेंस सब मिलेगा। तो रुकिए, बने रहिए रीडिंग के ऊपर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए। मैंने जो कंडीशन बोली आपको, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, गोस्ट करना, एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप या फिर सिंगल या मैरिड रिलेशनशिप, जो भी पर्सन इनके मन मस्तिष्क में है, जिसको लेकर मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोचते रहते, इनके दिमाग में वो पर्सन रहते, उस पर्सन के एनर्जी इनके लिए क्या है, मेरे दर्शकों के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड मी। अरे भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, चीटिंग करके भाग गए हैं आपके पर्सन और अब आपको मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन को करनी है आपसे स्टार्ट। जी हाँ, चीटिंग करके खुद ही भाग गए हैं और अब मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है पर्सन के लाइफ में, या तो इन्होंने कहीं और शादी कर ली है और एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसे मैंने बोला, एक कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में है। सन इन द रिवर्स आया यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ लगा था इनका, फ्यूचर संवर जाएगा, इनका भविष्य अच्छा बनेगा, इसके लिए गए थर्ड पार्टी के साथ, बट वहाँ पे सब उल्टा हो गया। क्या सोच रहे इनके बारे में, मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे ये? 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, आना है इनको, ट्रैवल करके इनको आना है, एक्शन लेनी है, स्टार्ट करनी है इनको। देखिए, देख रही है, दिशा दिख रही है, न्यू स्पार्क है आया है इनमें। चलो जाके भी आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन भी फील हो रहा है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, कुछ नहीं वहाँ पे, सब उल्टा हो गया इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, कुछ तो वहाँ पे गया नहीं है। क्वीन ऑफ कप इन द रिवर्स। अब ये डर है आपके पर्सन के मन में कि आप इनको वही प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपने किया है आपके पर्सन को काफ़ी अनकंडीशनल प्यार किया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपने आपके पर्सन को सब कुछ दिया है, सब कुछ। अब आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, उसके बावजूद भी आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी वही आपने ओहदा दिया है आपके पर्सन को, उसी वैल्यू, उसी रिस्पेक्ट के साथ आपने आपके पर्सन को प्यार किया है। अब ये कहीं और मैरिड है, आप सिंगल है, तब भी ये बात आपके लिए लागू होती है कि आपको पता है कि आपके पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में वहाँ पे कर रहे हैं। मन में शंकाएं भी आती है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे, आपको धोखा दे रहे, सच में चीट ही कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, आपसे आपको करीब करने के लिए या फिर आपसे करीबी बढ़ाने के लिए आपके पर्सन ने, हो सकता है आपको झूठ बोला है कि इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है, बहुत झूठ चल रही है, ख़राब चली इनके मैरिड रिलेशनशिप, और ये आ गए आपके साथ रिलेशनशिप में। बट आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पर्सन ने कुछ टाइम आपके इमोशंस के साथ खेल लिया, भावनाओं के साथ खेल लिया। जब इनका टाइम हो गया तो ये आपको चीट करके भाग गए। या तो ये बात है, नहीं तो सच में आपके पर्सन के लाइफ में इनकी सिचुएशन सच में ट्रॉमेटिक ही थी, बट आपके पर्सन उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल नहीं पाए, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, और बीच में ही आपके पर्सन आपको छोड़कर भाग गए। और जाने के बाद आपके पर्सन आपको दे रहे कोल्ड शोल्डर, बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली यहाँ पे यही बात आ रही है कि जैसे कि प्यार ख़त्म हो गया, पता नहीं अब मुझे वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोच तो रहा हूँ, बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद दूरियाँ इतनी बढ़ गई है तो मैं कैसे जाऊँ। यहाँ पे तो मैं अपना अबेंडेंस देखकर, अपना स्टेटस देखकर, अपनी स्टेबिलिटी देखकर मैं आया तो था डेफिनेटली, बट यहाँ पे मुझे वो कुछ नहीं मिला जिसके लिए मैं आया था। इस वक्त मैं परेशान हूँ, अपने उस प्यार को याद कर रहा हूँ, याद कर रही हूँ, जिसको मैंने अपने हाथों ही खो दिया, जिसको मैंने चीटिंग करी, अपना स्वार्थ देखकर, अपना सेल्फिशनेस देखकर मैंने उसके साथ, उसके दिल के साथ खेला। मुझे वो प्यार वापस दोबारा चाहिए अपने लाइफ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे डर है कि पता नहीं मुझे वही प्यार मेरे पर्सन से मिलेगा जो एक वक्त मेरे पर्सन ने मुझे भर भर के दिया था। आई डोंट नो किसी का तो ये चैनल मैसेज था, मैं भी रुकी नहीं क्योंकि मुझे लगा कि मैं दे ही दूँ। पता नहीं किसके लिए आया है मैसेज, मुझे बोलना है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी चीटिंग करके खुद भाग गए थे, आपको मैनिफेस्ट करे, किसी के पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करे। अगर आजकल आपके पर्सन की बहुत याद आ रही, देखिए 7 ऑफ सोर्स,
सेवन ऑफ पैंट्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड आ चुके। चीटिंग आप ही के पर्सन ने की थी और अपने इस चीटिंग के ऊपर आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं। कोशिश कर रहे फिर से उनको इस रिलेशनशिप को बचाना है, ये कोशिश कर रहे, बट आपके पर्सन को खुद पता है कि इन्होंने जो आपके साथ कांड किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। आजकल अगर आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो आप आपके पर्सन की एनर्जी मिरर कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप कोशिश करें कि आपको आपके पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दी, मूव ऑन करें, बट आप निकल नहीं पा रहे। ऐसा आप कब की एनर्जी बताइए एंजल जी। नाइट ऑफ पैंट्स, डेफिनेटली आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास। देखिए कुछ भी हो, अब ये तो इनका अब चाहे मार उठे या बाबा यार मैंने तो आ कर ली, ऐसा कुछ स्टेटमेंट। देखिए अब ये गाना सुन लेना, ऐसा ही कुछ सोच के आपके पर्सन आए, या तो हाँ करेगी या तो ना करेगी, बट मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, मुझे दोबारा वो प्यार अपने लाइफ में चाहिए। कोशिश करेंगे आपके पर्सन, थ्री ऑफ सोर्स, क्योंकि जहाँ कहीं भी ना आपके पर्सन का भी वहाँ पे दिल टूटा है और लंबे समय से ही आप भी आपके पर्सन के इस रवैये के कारण हार्ट ब्रेक की एनर्जी को लंबे देर से आप झेल रहे हो और शायद आपके पर्सन के लाइफ में भी यही कुछ चल रहा है। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके पर्सन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल कर स्टेबल करना चाहते हैं आपकी लाइफ को, बट अब एक्शन तो ले रहे, बट उनको पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। द सन इन द रिवर्स की एंजल प्लीज बताइए। द सन इन द रिवर्स से, क्योंकि क्रॉस रोड पर आपके पर्सन खड़े हैं, सिक्स ऑफ कप, वहाँ पे इनके बच्चे हैं, शायद इन्होंने शादी कर ली है, आपके साथ शुरुआत करनी है आपके पर्सन की। मैं जब मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल बोल दिया है कि हाँ तो यस इनकी मैरिज है, इनके बच्चे हैं और इनको वहाँ पे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में देख रहे। हो सकता है आजकल आपके पर्सन के हालात कुछ डिफ़िकल्ट चल रही, या तो इनके बच्चों को लेकर या तो इनके फैमिली को लेकर। आपके पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इनकी लाइफ सब डिस्ट्रॉय हो गई है, इधर 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 हो गई है और आपके पर्सन खुद भी डिस्टर्ब है। उनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ शुरुआत करनी है, रिलेशनशिप की नई स्टार्ट करनी है। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ आप मैरिड रिलेशनशिप में, तो आजकल अगर आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्ब आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ क्रॉस रोड पे खड़े, कुछ तो हुआ था आप दोनों के लाइफ में, कोई चीटिंग हुई थी, कोई कुछ चीज़ें हुई थी आप दोनों के लाइफ में, और शायद ये चीज़ें अभी भी आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं उसका इम्पैक्ट अभी भी है। या तो आप निकल नहीं पा रहे इस एनर्जी से, या तो आपके पर्सन बीच बीच में उस एनर्जी में चले जाते हैं, उनको खुद को लेकर कुछ ग्रजेस होता है। कंफ्यूज माइंडसेट में आपके पर्सन है। अब फैमिली के साथ आ गए, अगर मैरिड कपल कोई देख रहा है फैमिली के साथ तो ये आ गए, बट अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी फैमिली सिचुएशन बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुकी है। नहीं तो दूसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन, उनकी मैरिज रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुकी है, इनको आपके साथ स्टार्ट करनी है। ऐसा सोर्स में तो अगर सिक्स ऑफ कप में जोड़ो तो इस इनको आपके साथ स्टार्ट करनी है, बॉन्डिंग बढ़ानी है। बट अगेन मैं सिक्स ऑफ कप एंड सन इन द रिवर्स एंड टू ऑफ सोर्स बोलूँ तो कन्फ्यूजिंग, क्योंकि दूसरी ओर आपके पर्सन के जो बच्चे हैं इनके फ्यूचर का भी सवाल है, या तो इनके रिलेटिव्स है इनके ऊपर डिपेंडेंट, या तो इनके बच्चे, बट ये करेंगे, शुरुआत करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्स की बात बताइए। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें आप, नाइट ऑफ कप एंड एट ऑफ सोर्स। इनको अपोलॉजी देना चाहते हैं आपके पर्सन। इन्होंने आपको स्टक किया और आपको मीन्स जैसे कि इस रिलेशनशिप से ऐसे बांध के चले गए और खुद भाग गए। इस बात के लिए आपके पर्सन माफ़ी तो मांगना चाहते, नाइट ऑफ कप के साथ आपके पर्सन आना चाहते, बट देखिए आपको तो ये स्टक करके गए, बट वो खुद भी वहाँ पे कहीं सिचुएशन में फंस गए। तो इनसे, इनकी ओर से माफ़ी तो आ रही है, बट इस साथ में एक संदेशा भी आ रहा है कि मैं कुछ हालातों में फंसा हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बट मैं हालातों में फंसी हूँ। कुछ लीगल मैटर चल रहे शायद आपके पर्सन के लाइफ में। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए जी। डेथ, आप दोनों के रिलेशनशिप हो सकता है हैंगमैन। आप दोनों के रिलेशनशिप हो सकता है कि एंड ही हो चुका है, लगभग एंड की कगार पर ही आप दोनों का रिलेशनशिप है, नहीं तो लंबे समय से हैंग है। तो लंबे समय से हैंग है
तो यहाँ पे या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आपको ऐसे हैंगिंग में लटकना नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, इस बंदे को मुझे छोड़ के जाना है। अब ये आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ये वापस आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के लाइफ में हो गया, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो हैंग वाली सिचुएशन है इनको एंड करनी है, इनको इस रिलेशनशिप में एक्शन चाहिए। ये आने के बारे में सोच रहे हो, आप जाने के बारे में सोच रहे हो। तो ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। टू ऑफ हैंड्स को प्योरीफाई करा है यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप है शायद ना, देखती हूँ। एट ऑफ हैंड जी, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पर्सन से, रिस्क उठा लेंगे। यहाँ पे डेथ एंड यहाँ पे 0 फुल का नंबर। डेफिनेटली आपके पर्सन रिश्ते को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप, माफ़ी आएंगे, इन्होंने जो आपके साथ किया है ये माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन ने कोई प्लानिंग कर ली है या तो कोई प्लान बना लिया है, आपसे बात करने का शायद कोई बहाना भी ढूंढ लिया है, शायद रोमांटिक बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी आप दोनों में। अब क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, किंग ऑफ कप तो आ गया कप लेके, बट क्वीन रिवर्स की अब देखते हैं जी। क्वीन को चाहिए स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्वीन माने आप, अरे लवर की भी बात आ गई है भाई, यूनियन है, स्ट्रॉन्ग यूनियन है, बट 3 ऑफ सोर्स है, थर्ड पार्टी भी है दोनों की यूनियन में, क्योंकि दोनों कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में। 5 पेंटेकल बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल। बैलेंस नहीं हो रहा है रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से। ये आएंगे, आने के बाद सोच रहे मैं रोमांटिक बातें करूँगा, सब कुछ करूँगा, आपकी ओर से उनको वो प्यार के क्यों नहीं जा रहा, इनकी ओर से आ रहा है लवर की एनर्जी आ गई यहाँ पे। जैसे कि कोई ट्विन है जो मिलना चाह रहा है कि लवर की एनर्जी आ गई, और साथ में स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आ गई। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में इनको करनी है, रिकन्सिलेशन यूनियन करनी है, बट आप भाई थर्ड पार्टी को लेकर आप स्टक है। आपने जैसे कि आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर लिया है, इसीलिए आपके पर्सन वही अपने आप को अकेला फील करते हैं। ये प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाए रिलेशनशिप को, या फिर कर पाएंगे। इसके ठीक नीचे टावर का भी कार्ड है, क्योंकि आपको जो स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो ये चीज़ है कि दोनों में झगड़े भी होंगे और फिर से ब्रेकअप होगा, क्योंकि आपके पर्सन सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। देखिए, अगर कोई नई स्टार्ट करनी है तो आपको बीती बातों को एंड करके आएंगे, तभी नई स्टार्ट अच्छी रहेंगी। अगर चीज़ें हमने पीछे की चीज़ें ऐसे ही खुली रखी और आगे एक नया रिश्ता बना लिया, तो आगे चलकर बहुत इन डोर में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। ये बहुत एक दूसरे में ऐसे उलझ जाएंगे ना, तो आपकी भी रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, और आप ये नहीं चाहते। आप चाहते पिछला कोई भी डोर आप खुला मत रखो, वो सब कुछ आप सॉर्ट करके आओ, फिर हमारे साथ एक रिश्ता बनाओ। लंबे समय से हमने वेट कर लिया है, आगे भी कुछ टाइम अगर आप बोलेंगे तो हम वेट करेंगे, बट हमें एक कंफर्म आपसे क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। वहाँ पे आपके पर्सन मार खा जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली एंड कर ये आए, अगर खास तौर पर अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है। अब मैं साफ शब्दों में यही बोल देती हूँ कि अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और आप में से कोई एक चाहता है कि अपनी शादी को छोड़कर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि आप भी अपनी शादी को छोड़ना चाहते हैं, तो देखिए ये होगा नहीं। आपके पर्सन से आपको यही ऑप्शन मिलने वाला है कि हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। आप सिंगल है और आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करे, तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली एट ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पे डेथ की एनर्जी, बट उसका डेथ का जो था वहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी थी। मीन्स यहाँ पे एंड मेजर शिफ्ट आएगा, बदलाव आएगा, नए स्टार्ट हो गए, बट ओवरऑल उस डेक के लिए एनर्जी क्या थी कि हैंगमैन की थी। रिलेशनशिप अटका ही रहेगा, तो मेरी इंट्यूशन बोलती है। तो ये आपके लिए शादी करेंगे पता नहीं, बट हाँ आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट करेंगे। और अगर कोई सिंगल यहाँ पे देख रहा है और ये चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला या फिर ब्लॉक करके रखा है, तो वही इनका प्रॉब्लम वही रहेगा कि इनके घर वाले इनकी बात नहीं मान रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोले, तो आप पेंटेकल और 5 पेंटेकल जो आपको एक्सेप्ट नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू।
आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। मैन ऑफ सोर्स, ये वैसे आए तो नहीं है, अगर आएंगे तो आ जाएंगे। 6 ऑफ कप्स आप कब था। 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कॉइंस, क्या है नेक्स्ट एक्शन। प्रॉपर तरीके से शफल करके हमें मैसेज दीजिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज गाइड मी। 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, मैजिशियन, हैंगमैन, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा गाइज यहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो। क्वीन ऑफ कप, रिलेशनशिप हैंग ही रहेगा, प्यार तो मिलेगा आपको पर्सन का, स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सोर्स, डेविल, देखिए उल्टा है। 5 ऑफ सोर्स, डेविल है, कोई निगेटिव एनर्जी है रिलेशनशिप के ऊपर, कोई निगेटिव एनर्जी है। मैजिशियन भी आया ना यहाँ पे। थर्ड पार्टी को अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे आपके रिलेशनशिप को आगे कोई एक्शन ना मिले। रिलेशनशिप जैसे अटका है वैसे ही अटका रहे। ये डेविल के साथ यहाँ पे वर्ल्ड की बात आ गई ना। और कितने लेने हैं मुझे? एक और एक कार्ड देना। सन, चलो भाई, एक तो कार्ड अच्छा आ गया। क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए चीज़ तो यहाँ पे है, कोई एक फीमेल है, एक नहीं, यहाँ पे मुझे 3 फीमेल की एनर्जी आ रही है। तो एक बहुत ग्रीडी है और एक बड़ी शातिर है। तो जो शातिर वाली है वो कुछ तो या तो मैनिपुलेशन करेंगे आपके पर्सन का, आपके खिलाफ कर रही है अभी भी, आगे भी करेगी, आपके पर्सन को भड़काएगी ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में तो आप लगते हो, बट यहाँ पे एक क्वीन है जो बहुत ग्रीडी है, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है। उसको लगता है अगर आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे तो उसका जो मनी सोर्स है वो शायद चला जाएगा, ऐसा कोई सोच रहा है। और दूसरी वाली जो एक क्वीन है, अभी देख लेना आप कौन है। किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है, ये आप देख लेना कौन है। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव एनर्जी के साथ छेड़खानी हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। आपको भी बोला जा रहा है कि आपको भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहना है ताकि ये जो रिलेशनशिप में बार बार निगेटिविटी आ रही है वो चली जाएगी। हैंगे आप दोनों का रिलेशनशिप। अगर आप दोनों मैरिड रिलेशनशिप में तो देखिए रिलेशन वो तो फ्यूचर एक ही रहता है कि कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप रहता है, उसमें तो कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं रहेगी। बट अगर कोई खास करके सिंगल देख रहा है और वो इस उम्मीद के साथ रह रहा है कि ये पर्सन हमारे साथ शादी करेगा, तो उसका नेक्स्ट एक्शन भी इतना कुछ खास नहीं है। वो किसी हालात में, सिचुएशन में स्टक ही है। गिल्ट होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी दिख रही है। फियर ऑफ रिजेक्शन है क्योंकि आपके पर्सन शायद समझेंगे कि ये सोल्यूशन निकालने में कामयाब नहीं हो रहे, इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हालात इनके बस में नहीं है, हालात इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इनकी भागदौड़ किसी के हाथ में चली गई है। और वहाँ से फिर से अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना शायद आपके पर्सन को लगभग नामुमकिन लगता है। बट आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं या आपको बहुत याद करते हैं। आपको मीन्स देखिए, अगर ये दिन में 100 बार भी बोलते हैं कि मुझे उसको छोड़ना नहीं, मुझे उसके साथ रहना, मुझे बहुत अच्छी लगती, तो दिस इज़ ऑल्सो काउंटिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके बारे में सोचना, आपको मांगना, आपको लेकर कुछ सपने देखना, ऐसा भी कुछ करते तो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही कुछ करते हैं आपके पर्सन, मांगते हैं आपको। बट उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है क्योंकि हालात इनके लाइफ के हालात जो है कि
वो इतने स्ट्रांगली उनको स्टक करके रखा है कि चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। उनके मन में आपके लिए मुझे प्यार दिख रहा है, प्यार नहीं है बात नहीं, उनके मन में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा है। बट अगेन यहाँ पे थोड़ी सेल्फिश की एनर्जी आ रही है। तो जस्ट इनको एक अटैचमेंट है, हैंगओवर है आपका, इसीलिए आपको छोड़ नहीं पा रहे। बट ऐसे में आपके पर्सन आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। अगर खास कर अगर आप सिंगल है तो ये थोड़ा सेल्फिश बन रही है, ये सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो इनको आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। थोड़ा टाइम आपको हेवी जाएगा, थोड़ा टाइम आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। बट देखिए कि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। बट आपके पर्सन सेल्फिश बहुत है, इनको बस अपने लिए चाहिए उनकी क्या बोलते फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जैसे आप इनको लाइफ में चाहिए। बट खुद ही ऐसे रहते कि इनके हिसाब से आते, इनके हिसाब से जाते। जब इनका मन है तब ये बात करते। मीन्स अगर इनका आज इनको बहुत याद आ रही, अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं और दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है बट ना के बराबर, बट आज आपके पास आपकी बड़ी याद आ रही तो इन्होंने आज कर लिया आपको मैसेज। बट आज को मैसेज कर लिया, बट कल परसों आप बहुत एंजाइटी में थे, आप डिप्रेशन में थे। हो सकता है आपने काफ़ी मैसेज भी आपके पर्सन को करे, बट आपके पर्सन ने उस वक्त आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट आज के दिन अगर आपके पर्सन को आपकी याद आ रही, एंजाइटी हो रही, तो इन्होंने आपको तुरंत मैसेज कर दिया। तो ऐसा कुछ आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है। आप डिटैच रहें, आपसे बात ना हो, आपको ब्लॉक करे, इसके लिए भी कोई स्पेल कर रहा है। नैन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिएगा। बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सन की है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा। यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स वो रिवर्स में था, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं दिख रहा है। मैंने वही बोला, आपके पर्सन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे ना, इसका स्ट्रेस आपके पर्सन को भी रहेगा और आपको भी रहेगा। और आपको क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स वही आपको ही डिटैच करेंगे, गोस्ट करेंगे। और जब आपको गोस्ट करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये मूव ऑन कर गए या फिर रिजेक्शन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप भी अब ख़त्म हो गया, इसमें कुछ रहा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं। क्वीन ऑफ कॉइंस इन रिवर्स बताइए। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए, ओके तीनों तो साथ में आ गए। 8 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपकी विश फुलफिलमेंट इतनी थी कि आपको अपने लव वन के साथ आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप निभाना है, बट वो मिलेगा नहीं। आपके पर्सन का ऐसे यूं ही इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करना, आपको लगेगा कि आपके साथ फिर से धोखा हुआ है, आपके साथ फिर से हार्ट ब्रेक हुआ है। मैजिशियन की एनर्जी बताएंगे। मैनिफेस्ट तो आप भी करेंगे, बट अकेला, आपके पर्सन भी अपने आप को बड़ा अकेला फील करेंगे। हैंगमैन, 2 ऑफ कप। अपोलॉजी मिलेगी, बट ऑफर भी मिलेगी। इनको यूनियन तक करना है, बट ये बताएंगे कि मैं इस हालात में फंसी हूँ, ये बताएंगे आपको। मैंने बोला नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं आपको। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताइए मुझे। क्वीन को क्या मिलने वाला है, क्वीन को क्या करने की जरूरत है। स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है क्वीन को। इमोशंस के साथ साथ पावर में आने की ज़रूरत है क्वीन को। आपके पास नहीं बोलेंगे आपको ये करना ज़रूरी है, या फिर आपके पर्सन थोड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। एक स्ट्रेंथ में आपके पर्सन पावर में आते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स की है, या फिर झगड़े की है। 9 ऑफ सोर्स, पावर पे आने की ज़रूरत है, बट क्या होता है ना कि आपके झगड़े बहुत होने वाले हैं। ये आएंगे भी ना, क्योंकि इनके आने की एनर्जी है 6 ऑफ पैंट्स, ये आएंगे भी ना तो झगड़े बहुत होंगे। क्योंकि उस वक्त तक आपने इतना कुछ झेल लिया ना इस रिलेशनशिप में, तो ये एग्जॉस्ट इतने हो गए हैं, आप इतने डिप्रेसिव मोड से गए हैं, लंबे समय से इस डिप्रेशन में रहे आप।
तो आपकी ना अब हिम्मत ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप को मुझे आगे लेके जाना है। आपका हर चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, बार बार दिल टूटने की वजह से, आपके पर्सन से ऐसे भाग जाने की वजह से। इस रिलेशनशिप से आपको कोई उम्मीद नहीं रही। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही कि आपको नहीं चाहिए, इनका एक्शन भी नहीं चाहिए, इनका प्यार भी नहीं चाहिए। सिर्फ देखना है आपको कि क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है, इसीलिए रीडिंग दिख रहा है। डेविल के एनर्जी के एंजल, डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया जा रहा है। डेफिनेटली कोई प्रैक्टिशनर है, मेल प्रैक्टिशनर है, बट उसका भांडा फूटने वाला है। आपके पर्सन खुद ही, या तो वो ब्लैक मैजिक हट जाएगा। मैजिशियन, यहाँ पे भी आपकी भी बात आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी हो सकता है। मैजिशियन विथ 5 पेंटिकल, ये भी बात है कि आपको किसी से पे करके हीलिंग करनी चाहिए आपकी रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप खुद करते तो वो शायद उतना पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, निगेटिविटी का ज़्यादा इफेक्ट है, तो आपको किसी हीलर से पेड हीलिंग लेनी पड़ेगी आपके पर्सन को ऊपर। अगर आप अगेन मैजिशियन का कार्ड है ना, तो वो मैजिशियन की जो एनर्जी ना, हीलिंग की एनर्जी है ना, वो सारा ब्लैक मैजिक हटा देगी, क्लैरिटी लाएगी। आपके पर्सन के सामने भी कुछ ना कुछ सच्चाई आएंगी। और इस डेक के लिए आता है रिकन्सिलिएशन यूनियन में। क्वीन ऑफ सोर्स को वेरीफाई कीजिए। रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है उस चीज़ से, ऐसा का होगा। जिसको गोस्ट किया उसके साथ चीज़ें होगी। देखिए यहाँ पे सारे मैसेज बराबर आ चुके हैं। सो यू डोंट वरी, मैंने ले लिए सारे कार्ड। अब मैं बताऊंगी आपको क्या बात है। आपके पर्सन ने भी आपको गोस्ट किया था, दोनों की एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही थी। नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट जो मेरा टॉपिक था, और क्योंकि ये स्टक थे उस चीज़ से। बट यहाँ पे सडनली आपके पर्सन को कोई रास्ता दिखने वाला है। ये पर्सन को थर्ड पार्टी से निकलने का कोई रास्ता जैसे मिलेगा, वैसे ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहले जो उनके कारण आपको हुआ है, अपोलॉजी के साथ ये पर्सन आपको फिर से प्रपोज करेंगे। आप दोनों में बातें होगी, और बातें क्या होगी, इस रिलेशनशिप को वापस जो ये सब का पाया था ना इनके करंट एनर्जी में, उसी को लेकर बातें होंगी कि चलो हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं। और इस डेक का जो आया है वो सन की एनर्जी। मीन्स ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बोल दिया था कि इतनी निगेटिविटी है, बट वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आता है इस स्प्रेड में कि आपको एक पेड हीलिंग की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। डोंट वरी, इससे डरना नहीं है, हम फाइनल आउटकम भी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, जानना चाहती हूँ आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। कुछ कोर्ट मैटर आप दोनों के रिलेशनशिप में बड़े लंबे समय तक चलेगा गाइस, क्योंकि स्टक की एनर्जी से आपके पर्सन बहुत वक्त लगेगा आपके पर्सन को उस एनर्जी से आते आते, क्योंकि लोग बहुत है और लोगों ने बहुत राड़े करके रखे हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के रास्ते में हो सकते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी को आपकी रिलेशनशिप के बारे में पता है, और इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्स, जी हाँ, आप क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप थर्ड पार्टी को पता है। बट यहाँ पे 4 ऑफ पैंट्स, कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है, शादी होती हुई दिख रही है, कमिटेड रिलेशनशिप आपके पर्सन का आपके साथ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे लोग बहुत है और लोग बड़ी कोशिश करेंगे आपके पर्सन का कस के बांध कर रखने की उसी सिचुएशन में। बट मैंने जिससे बोला कि आपके पर्सन को कोई रास्ता मिलेगा, और हो सकता है कि आप इधर से हीलिंग करेंगे तो वहाँ पर उनका वो जो निगेटिव एनर्जी, उसका शिकंजा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और आपके पर्सन वहाँ से निकल कर कुछ निकलने के हालात में, कुछ सोचने समझने के हालात में लग जाते होते गए। हीलिंग बहुत डीप में जाती है। हीलिंग डीप में जाकर कैसे कैसे एनर्जी का सामना करते हो, और हीलिंग की एनर्जी कैसे पावरफुल होती ना, ये किसी हीलर को ही पता है। अब मैंने खुद ऐसे बड़े केसेस किए, और मैंने जब उनके रिजल्ट देखे तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जिन्होंने हीलिंग ली उनको ही पता था कि ये होने वाला है, हो ही नहीं सकता, बट उनके साथ हुआ है चमत्कार।
तो हीलिंग का होता है इफेक्ट। बस आपको हीलिंग कब करनी चाहिए, आप में पेशेंस है और आपको उस एनर्जी के ऊपर भरोसा है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम और किसी हीलर की एनर्जी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। आपको ट्रस्ट है और आपको आप में पेशेंस है, तभी जाओ। 5 ऑफ कप, थोड़ी ऐसे एंजाइटी रहेगी, ग्रजेस रहेगा, मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी। थर्ड पार्टी, ये देखिए यहाँ पे बात क्या आ रही है ना कि मैरिड है, मैरिड में स्टक है, वहाँ से निकलना मुश्किल है, बट फिर भी पर्सन रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ से डिवोर्स होने तक आपके पर्सन रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे जुड़े ही रहेंगे, इनको आपको छोड़कर ये नहीं रहने वाले। ये बार बार आते हैं, वो खुद ही छोड़कर भागते हैं, फिर थोड़े दिन बाद बार बार आते हैं। तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, किसी की विश ग्रांट होने वाली है, आपके पर्सन का प्रॉपर एक्शन आपको लेकर आने वाला है। किसी के पर्सन सच में थर्ड पार्टी से टोटली निकलते हुए मुझे दिख रहे, इनका डिवोर्स प्रॉपर तरीके से होगा। किसी के पर्सन को डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि इनके सराउंडिंग इतने लोग हैं और उन्होंने इतने रेस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन के सराउंडिंग खड़े कर दिए कि आपके पर्सन एक एक रेस्ट्रिक्शन खोलने के लिए भी जाए, तोड़ने के लिए भी जाए, तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो किसी किसी के पर्सन विदाउट एनी डिवोर्स से आपके साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। किसी किसी के पर्सन की ये बात मुझे लग रही है कि ये अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही, सिंगल है, तो हो सकता है कि अपने फैमिली के बंधन को तोड़कर सबका सामना करके आपके पर्सन आपसे रीच आउट होते हुए मुझे दिख रहे, आपसे शादी करते हुए मुझे दिख रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करने वाली है बार बार आपको रिलेशनशिप को ख़राब करने की और या फिर डिस्टर्बेंस लाने की, बट यहाँ पे फाइनल आउटकम में मुझे आपकी विश ग्रांट होती हुई दिख रही है। आपकी विश है इस पर्सन के साथ शादी करना, घर बसाना, वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। एट ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए। वर्ल्ड, थर्ड पार्टी, टेम्परेंस, हाँ यहाँ पे पेशेंस लाने की ज़रूरत है। 5 ऑफ हैंड, फैमिली में बड़े झगड़े होने वाले हैं, बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन, जहाँ पे स्टक है अपने सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। अब तक तो आपके पर्सन को आदत भी हो गई है कि इसको कैसे निकलना है। कुछ एंजल की सपोर्ट भी आपके पर्सन को मिलती हुई दिख रही है। इनके फैमिली में बड़े झगड़े होने वाले हैं आपको लेकर। सोर्स की एनर्जी, फूल, बट ये पर्सन लेंगे आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेंगे। डिटैच करके रखा है ना, तो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। 4 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ हैंड्स, आपकी शादी को लेकर बड़ा घमासान होने वाला है। सिंगल है खास कर तो दोनों फैमिली में बहुत घमासान होने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो हो सकता है एक्सपोज हो जाएगा रिलेशनशिप, उसके बाद बहुत घमासान होने वाला है। बट आपके पर्सन थोड़ा डर जाएंगे, पहले के लिए भाग जाएंगे, बट बाद में आपका साथ, आपका हाथ कस के थामने के लिए आपके पर्सन आते हुए दिख रहे, आपको लेकर स्टैंड लेते हुए दिख रहे। 5 कप की एनर्जी, जी डेफिनेटली यूनियन होगा। मिस करेंगे यहाँ पे, आपके पर्सन भी मिस करते हैं, आप भी मिस करते हैं, बट यूनियन मुझे दिख रहा है। एनर्जी वहाँ पे हो गई है, कट हो गई है। 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन ने आपको डाला, क्योंकि अगर कहीं और मैरिड है तो इन्होंने आपको उस रिलेशनशिप में डाला। सेम आपका भी हो सकता है आपके पर्सन को लेकर, ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन रहेगा। शायद इस बात को लेकर आपको थोड़ी तकलीफ होती रहेगी, बट आपको भी शायद पता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ज़रूरी है। अगर इनके पेरेंट्स है तब तो इनको बात करनी पड़ेगी। शायद पैसे के लिए बार बार इनसे डिमांड होगी आपके पर्सन से, तो ये भी एक मुझे मैसेज आया। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको लेकर कोई पार्टनरशिप पे बिजनेस बनाए, या फिर आप आपके पर्सन को एक ऑफर दे कि हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस बनाएं। आपके मीन्स रिलेशनशिप कम पार्टनरशिप, ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ पैंट्स के एनर्जी बताइए। जी डेफिनेटली 9 ऑफ कप, यहाँ पे आप किसी की विश फुलफिलमेंट ग्रांट हो रही, लिख लो यहाँ पे, डेफिनेटली लिख लो। अगर फैमिली आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आप दोनों में बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, बहुत डिस्प्यूट हो रहे थे। तो देखिए चीज़ें डिस्प्यूट होते रहेंगे, बट अंत में आपकी जो फैमिली है वो बनती हुई भी दिख रही है, आपकी विश भी ग्रांट होती हुई दिख रही है। लंबे समय से आपकी क्यूरी थी, आपका ये सवाल था कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो सब कुछ सॉर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, समय मुझे लगता है 9 to 10 वीक, 10 मंथ का समय मुझे लगता है सॉर्ट हो जाएगा। एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस की जीत है, या फिर इनकी माता जी मान जाएंगी बाद में। माता जी का अपोज था,
जजमेंट, जो जिसने रिलेशनशिप को हैंग करके रखा था ना, यूनिवर्स इनको अपने तरीके से समझाने वाले हैं, मीन्स अपने तरीके से इनको टावर मोमेंट शॉक के ऊपर शॉक देने वाले हैं। कर्मा उनको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ज़बरदस्ती से रिलेशनशिप को हैंग करके रखा था। ज़रूरी नहीं था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपका रिश्ता बनता भी, बट फिर भी अगर रखा है किसी ने ऐसा, तो उसके साथ वो कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। बर्डन हट जाएगा, यहाँ पे बहुत बोझ था आपके ऊपर कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरा काम होगा या नहीं होगा, बट अंत में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, सारा इमोशनल बर्डन हट जाएगा। प्रॉपर एफर्ट आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी लेंगे। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। 10 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्स। जी, आपके पर्सन का एक लॉयल एंड परफेक्ट डिसीजन आपको लेकर रहेगा, प्रॉपर एक एक्शन आपको लेकर रहेगा। हालांकि यहाँ पे ना आपके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन, फिर भी ओवरऑल इस पूरे रिलेशनशिप में आपकी शादी भी होती तब भी आपके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन ये रहेगा कि, क्योंकि देखिए अगर इनके पेरेंट है, आपके रिलेशनशिप को अपोज करने वाले अगर इनके पेरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सन शादी के तक इनके खिलाफ रहेंगे, बट बात नहीं, पेरेंट्स से मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस बात को लेकर ना आपके मन में उदासी सी रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे प्रायोरिटी मिलनी है, मुझे अटेंशन मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में, मुझे लगता है आप दोनों ने कोई ऐसा समझौता कर लिया है, कोई ऐसा प्लान बना लिया है कि अब इन हालातों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इन हालातों से हम लोग तो कम्प्लीटली नहीं निकल सकते, फिर रिलेशनशिप भी चाहिए, दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो कोई ऐसा बीच में का मार्ग अगर आपके पर्सन बनाएंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप रहेगा भी, बट आपके मन के अंदर ना थोड़ा ये भाव रहेगा कि आपके पर्सन का अटेंशन इनके फैमिली के टूवर्ड्स जाता है, और सेम आपके पर्सन का भी हो सकता है आपको लेकर, अगर आप दोनों मैरिड है तो। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन के मन, क्योंकि लंबे समय से थर्ड पार्टी ने आपकी रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब किया है, बहुत कंट्रोल किया है, और आप पता नहीं आपने क्या क्या देखा है थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये थोड़ा भय आपके मन में रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है ना, आपको प्रोटेक्ट करना है कैसे भी करके अपने रिलेशनशिप को। तो क्या मैं मेरे रिश्ते को, मेरे फैमिली को मैं बचा पाऊँगा, बचा पाऊँगी, तो ये फियर आपके मन में रहेगा, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटकम में भले ही थोड़ी चीज़ें थोड़ी बहुत पहले स्ट्रगल वाली थी, बट उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए। हर रोज एरोप्लेन की आवाज़ आती है ना गाइस, कोई तो आ रहा है, किसी के तो आने की बात है भाई, यहाँ पे दूर से आ रहा है कोई। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ गाइड मी। उछल के कार्ड जा रहे हैं, ना बड़ा टेबल किया तो टेबल के पीछे भी जा रहे वो कार्ड, देखो दूसरा भी गया। गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, आपका रिलेशनशिप गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है। इतने उतार चढ़ाव क्यों है, इतने प्रॉब्लम क्यों है, कुछ पिछले जन्म का कर्मा जुड़ा है भाई, वो तो क्लींस करना पड़ेगा आपको, उसके लिए तो आए हो आप। वो क्लींस होए बगैर कैसे एंजल भी आपको सब कुछ देंगे, या तो नेचुरल तरीके से होने दो, या तो किसी से हीलिंग करके वो कर्मा क्लींस करवाओ, दो ही जी। एनर्जी हीलिंग वर्क, देखिए वही बात है, एनर्जी हीलिंग वर्क करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन है, कार्मिक कॉर्ड है, कर्मा रिलीज है। जी, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, आप रह रहे हो, मुझे आ रही है ये एनर्जी आ रही है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आजकल खड़े हो, अच्छा भी लग रहा है मुझे। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट है, हाँ, बट रहो इतना एंजाइटी। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत आ रही थी। हेल्थ इश्यू किसी के हो सकते हैं, नाइटमेयर के शिकार है, सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। वैसे मर्क्यूरी रेट्रोगेट का भी ये चीज़ है, अभी सन का भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है ना 16 अगस्त से, तो उससे भी किसी राशि के लिए ना, जैसे टॉरस हो गई,
एरीज हो गई, ऐसी कुछ राशि कि इनको रिलेशनशिप को लेकर कुछ पंगे दिख रहे हैं। मैं और स्टडी करके बताऊंगी आपको। 16 अगस्त से हो सकती है ये चीज़ें। मर्क्यूरी रेट्रोगेट में क्या होता है ना गाइस की कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी गड़बड़ होती है। अब मर्क्यूरी रेट्रोगेट कम से कम 1 महीना चलता है, तो हो सके तो मैं तो बोलूँगी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन करने की कोई जल्दी ना करें जब तक मर्क्यूरी रेट्रोगेट चला नहीं जाता। बनी बनाई बात ना खराब हो जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है। आप बोलने के लिए क्या जाते हैं, सामने वाला क्या समझता है, या फिर सामने वाला कुछ और बोलता है, आप कुछ और समझते हैं। तो ये कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इससे काफ़ी रिलेशनशिप में दरार आती है। पहले ही नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, उसमें अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर से और ज़्यादा रेड फ्लैग हो जाता है। तो ये चीज़ें होती, कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें अच्छी होती है फेवर में, मर्क्यूरी रेट्रोगेट में आपके पर्सन के एनर्जी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील होती है, बट कम्युनिकेशन को लेकर आपको बहुत यहाँ पे सोच समझ कर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं करना चाहते, आपको करना है तो बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेशन करना है। गुस्सा आता है मन में, सब कुछ आता है, बट ये समय, ये वक्त ठीक नहीं है इनसे झगड़ा करने का। तो कुछ वक्त के लिए अपनी गुस्से को ना पी जाओ और थोड़ी इनकी बात समझ लो। जब आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी तब आप अपने मन की बात इनको बोल देना। दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व, आपकी लाइफ की सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व है, बट यहाँ पे ग्रहों की दशा के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। सिचुएशन रिजॉल्व हो गई यानी कि कम्युनिकेशन आएगा, पर्सन भी आएगा। अब पर्सन भी आ रहे, यूनिवर्स पर्सन को भी ला रहे, कम्युनिकेशन भी ला रहे, बट आपको बस इतना करना है कि कम्युनिकेशन थोड़ा प्रिकॉशसली करना है आपको, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। योर ईयर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। सबसे पहला गुरु आपका इनर सेंस, आपका इनर गाइडेंस, आपका अंतरात्मा क्या बोलता है, उसकी जब से आप बात सुनने लग जाएंगे ना, आपको किसी गाइडेंस के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रस्ट में जिस दिन आप अपने आत्मा की बात सुनेंगे, भले ही कितने ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, उससे आपको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, बट अगर आपने वो बात सुनी तो और आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आपने उस वक्त ये बात सुनी, इसीलिए आप बड़े धोखे से, बड़े प्रॉब्लम से बच गए। ये आप खुद ही बोलेंगे। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। अरे आर्कएंजल माइकल आप ही को पूछते हैं भाई, आप तो हमें गाइड करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर को आप गाइड करते हैं, बहुत आप चाहे तो मेरे फैमिली के। एंड थैंक यू वेरी मच। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आकर अपने आप को कोस रहा है नहीं। अभी देखिए आप जुड़े हैं, अब भी आपको भी पता है यहाँ पे किसी के मैरिड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं सोल अट्रैक्शन हो गए। अब सोल अट्रैक्शन क्यों हुआ, हो सकता है पास्ट लाइफ में अपने सोल के साथ काफ़ी जन्म बिताए हैं, तो वो सोल अट्रैक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। अगर इन चीज़ों को आप स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से देखेंगे, मैं यहाँ पे किसी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही, बट एक फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल में और बाउंड्रीज में होना कभी भी अच्छा होता है। भले स्पिरिचुअलिटी अलाउ करती कि सोल अट्रैक्शन हो सकता है, सोल लव हो सकता है, बट इट डजेंट मीन कि आप कुछ भी गलत चीज़ें करें। अपने दायरे में रख के करें, अपने लिमिट्स में रख के करें, अपने गौरव के साथ करें, तब जाके ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल और ऑनेस्टफुल बनता है। बट यहाँ पे कोई है, यहाँ इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर गिल्ट में, तो नहीं जी, यहाँ पे इतना गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं। बस अपने लिए कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड सेशन बुक करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस सोल को लेकर आपको इतना अट्रैक्शन क्यों है, ये चीज़ें क्यों है। अब आपको नहीं चाहिए अट्रैक्शन, इसके ऊपर भी सोल्यूशन है। अब अट्रैक्शन क्यों है, इसके साथ आगे क्या होगा, इसका भी फ्यूचर गाइडेंस आपको मिल जाता है रेमेडी के साथ। दूसरी बात ये है कि रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। जी रोमांस एंजल आपको हेल्प करें, मीन्स देखिए एंजल, अगर आपको एंजल गलत चीज़ और बुरी चीज़ों के लिए कभी हेल्प नहीं करते, बट यहाँ पे एंजल आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गार्ड भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और ये मैरिड रिलेशनशिप वाला कोई देख रहा है तो ये गिल्ट उन किसका आ रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी बीच में लाई थी, और थर्ड पार्टी को बीच में लाकर आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब किया था, काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था। तो इसको लेकर काफ़ी गिल्ट में किसी के पर्सन जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा गिल्ट में जाना भी रेड फ्लैग हो जाता है, क्योंकि इनको वापस उस सिचुएशन में लाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अरे भाई मेरे साथ हो गया, मैं तो भूल गया, तो अब लाइन पे आ और इस रिश्ते को आगे लेके जा। ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर आप बोल सकते हो। कौन बोलेगा ऐसा मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे कोई भी ये सोल्यूशन बोलने वाला है। या फिर अगर आपने कोई थर्ड पार्टी, आपके पसंद के होते आपने कोई थर्ड पार्टी लाई थी, तो आपको बहुत गिल्ट रहेगा। तो डियर, अगर आपसे कुछ चूक भी हुई है, कुछ भूल भी हुई है,
तो इसको अपने दिल पे नहीं लेना है। देखिए चीज़ें यहाँ पे कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होती, हर चीज़ का कैलकुलेशंस होता है, हर चीज़ सोची समझी लिखी गई है पहले से ही, पहले से लिखी गई वही हुआ है। अब गलती भी लिखी गई थी, भूल भी लिखी हुई थी, तो गिल्ट लेना नहीं है। अपने गलती के लिए क्षमा प्रायश्चित आपने कर लिया है, बस इसको आगे बढ़ा लेके जाना है, गिल्ट को ज़्यादा लेना नहीं है। दूसरी बात है कि ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। जी, आपकी फीलिंग को ऑनर करना सीखिए, क्योंकि फीलिंग हुई थी तो कुछ ना कुछ कनेक्शन था। जैसे मैंने आपको बोला, ये चीज़ें होती रहती, और हम लोग ह्यूमन बीइंग से, हम कोई देवी देवता नहीं है, हर किसी से गलती हो जाती है। तो अगर हमसे नहीं बट हमारे पर्सन से गलती हुई तो हमें उनको माफ़ करना आना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें खुद को लेकर इतना गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका हमने अंदर से प्रायश्चित कर लिया। और अनुपोनो जैसे प्रेम में बोलती हूँ, पहले तो हमारे प्रभु को ही बोलना है कि हे प्रभु, सब कुछ मुझे अच्छा देने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। सबसे तो ये जीवन दिया, हमें सांसें दी ताकि हम ये जीवन जी रहे हैं, हम ये सांसें ले रहे, हम इस दुनिया को देख पा रहे, सृष्टि को देख पा रहे, अच्छी अच्छी चीज़ों का हम आनंद ले पा रहे, आप ही की वजह से। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू प्रभु। सबसे पहले तो ईश्वर को थैंकफुल एंड ग्रेटफुल प्रे करनी है, अपने किए के ऊपर माफ़ी मांगनी है। मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई थी प्रभु, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। बस 4 स्टेटमेंट बोलना है। फिर उन सभी जीव आत्माओं के लिए बोलना है कि जिनका मैंने अब तक हर्ट किया है, मेरी वजह से उनको दुख हुआ है, मैं उन सभी सोल से, उन सभी आत्माओं से मैं माफ़ी मांगता हूँ। डियर ऑल ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और फिर बाद में क्या बोलना है कि उन सभी सोल को मैं माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया, मुझे दुख दिया, मुझे तरसाया, मैंने उन सबको दिल से माफ़ कर दिया। दिल से आप माफ़ नहीं कर पाएंगे, आई नो इट। मैं जो बोल रही हूँ आप सिर्फ, मैं बोलती हूँ कि सिर्फ बोलने के लिए बोलो भाई, बस रट्टा मारना है वो समझो, ऐसे करो। बोलते बोलते आप दिल से भी एक दिन बोलना सीख जाओगे, और जिस दिन से आप दिल से बोलना सीख जाओगे उस दिन समझ लेना आपने अपनी खुद की हीलिंग खुद कर ली। हर एक कोई हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गाइज मैं किसी भी रीडिंग के माध्यम से, खास कर अगर रीडिंग इस तरीके से हेवी आती है तो मैं उन लोगों के लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ जो हीलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके ये अपने आप को हील कर सकते, कुछ हद तक अपने आप को बैलेंस कर सकते। मेरे चैनल का उद्देश्य वही है, इसीलिए मेरी रीडिंग लंबी होती है, बहुत देर रात में मैं बनाती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, डिस्टर्बेंस फैक्टर्स होते हैं और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं होती एनर्जी के ऊपर। चैनलिंग बहुत होती रहती है और मुझे चैनलिंग के ऊपर फोकस करना होता है। सो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी वीडियो का वेट करते हैं, बहुत मेरी देर में वीडियो आती है बट फिर भी आप मेरा वीडियो का वेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपके एफर्ट्स के लिए बहुत आपसे ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। पहले दिन से जो लोग जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, बहुत सिंसियरली मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू डियर। ऐसे ही फैमिली में बने रहते हैं, ऐसे एक दूसरे को संभालते, एक दूसरे का सहारा बनते। देखो कैसे दुख भाग जाएगा लाइफ से हमारे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।